हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शीट 6 करनी है बच्चों। हाँ बच्चों बताओ। ये जो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे ना, ये थोड़े से काफी टाइम कंज्यूमिंग थे। जनरली मतलब नॉट ओनली दीज, अगर आप आगे वाले भी देखोगे ना, मतलब एक रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल आते हैं हर साल। तो मतलब अगर कई बार आसान भी आ गया, हमने देखा है 1-2 सालों में, पर वो मतलब कॉन्सेप्ट आसान है पर रिगरस है काफी। हाँ बहुत सारे लेंसेज लगाए हुए हैं, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल। कई बार 1-2 बार तो ऐसे हुआ है कि वो साइन की गलती हो जाती है। हाँ मतलब मैं जैसे यही सजेस्ट करता था, जैसे मैं 11th में करता था रोटेशनल एंड में करो, वैसे ही 12th में रे ऑप्टिक्स है कि एंड में करो। अब हर साल ही इस पे टफ क्वेश्चन ही आए हैं, मतलब कंसिस्टेंटली। ओके सर। ये मल्टीपल हो गया था अपना बच्चा। सर सिंगल आंसर करेक्ट हुआ था, उसके बाद मतलब सीधा उसमें डाउट है असर्शन में। नहीं, असर्शन कब है? पार्ट डी, डी है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखना। तो स्टेटमेंट तो ट्रू है। फिर जो वॉयलेट है वो इनर एज पे नहीं आएगा, उसकी बस जो वो देख लेते हैं। इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या बनती है? फोकल लेंथ वॉयलेट की कम होती है रेड से। नहीं नहीं, मेन फोकल लेंथ वैसे क्या बनेगी? इससे नेगेटिव आती है, हाँ नेगेटिव आती है इससे। हाँ वही शायद चेक करना पड़ रहा हो ना। मैंने किया था वैसे, कभी देखो। फिर -1/30 बन गया। अब F प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना उसमें। एफ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कलर्ड पैटर्न
हमें कहाँ दिखेगा? अदर साइड जैसे फोकल लेंथ तो नेगेटिव आ गई थी, मतलब लाइट तो दूसरी तरफ कन्वर्ज कर गई। कलर्ड पैटर्न मतलब ऐसे कह रहे हैं ना कि काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब उनकी अलग अलग पॉइंट्स पे वो कन्वर्ज करेंगे। रेड अलग पे करेगा, वॉयलेट अलग पे करेगा, तो एक पैटर्न दिखेगा। नहीं तो जैसे फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई ना, तो ये तो अपना ऐसे जा रही होंगी रेज। हाँ जी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ है, मतलब ये मेरे ख्याल से जो ये बात कहना चाह रहे हैं शायद कुछ ऐसे है कि see, जब ये लाइट कन्वर्ज करेंगी फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो मतलब रेड वाली लाइट ज्यादा दूर कन्वर्ज करेगी ना कंपेयर टू यस सर। वायलेट। रेड ही आएगा आउटर पे। ठीक है, ये सर उन्होंने गलत दिया होगा इसका। सर कहाँ पर हम कहाँ से देख रहे हैं, इस पे भी तो डिपेंड करता है। हाँ वही मैं सोच रहा था कि बट जैसे अगर अगर तो इन्होंने कहा है कि ऑन द अदर साइड, मुझे ऐसे लग रहा है कि लेफ्ट से देख रहे हैं, मतलब तो वॉयलेट दूर आ गया ना। नहीं वैसे लिखा नहीं, देन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस सिस्टम। यस सर। हाँ ठीक, हाँ रेड आएगा। तो इसका गलत दिया हुआ आंसर। इसका एक मिनट, फर्स्ट ट्रू मतलब दी हुई बोथ है, सेकंड फॉल्स दी हुई है। बोथ फॉल्स हो गई है ना। हाँ बोथ फॉल्स हो गई, यस सर। आगे सर जो टेलीस्कोप वाला है वो तो नहीं है सिलेबस के अंदर ना में? ना। तो उसकी ना मतलब जो मैं विजन की मैंने बस फॉर्मूला याद कर लिया है, वो मतलब उसकी उसमें नहीं गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही है। ठीक है। वो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखे होंगे क्योंकि वो हाँ बहुत पहले लिखे था। थे। हाँ यस, सब्जेक्टिव फर्स्ट देखना। ये बस यही बन जाएगा ना कुछ की, मतलब जैसे लाइट ऐसे आ रही है तो यहाँ पे टी आई आर होना चाहिए। यस सर। मुझे ऐसे लगा कि इसके अंदर उसकी जरूरत पड़नी चाहिए, लेंस की। लेंस की? लेंस लेंथ लेंथ उसकी, मतलब रेक्टेंगल की साइड्स की। जैसे हम ये इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं वो रूट टू आ जाता है ना, मतलब हाँ सर, यस सर। कि वो सारे केसेस कवर हो जाते हैं उसके अंदर, मतलब हम थीटा का लिमिटिंग कर देते हैं ना, मतलब इट्स लाइक कि रूट टू से बड़ा अगर हो जाएगा फिर तो आप मतलब कोई भी एंगल ले लोगे वहां पे, मतलब उससे जो लाइट आएगी उसका टी आई आर हो ही जाएगा पक्का से।
फिर उसके अंदर हम क्यूब नहीं मानते होते शायद। ना, बस उसमें तो यही यूज होता है कि एक जगह एंगल थीटा दूसरी जगह 90 माइनस थीटा, और तो कुछ कोई डायमेंशन का रूल नहीं आता। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा क्योंकि नहीं किया हम्म, हुआ है। ठीक है, ओके सर। आगे। बाकी रे के अंदर तो नहीं है, उसके अंदर वेव ऑप्टिक्स है मेन। हम्म, 15th क्वेश्चन देखना, वेव इसका सिंगल आंसर करेक्ट। फिर इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे वो कोइंसाइड ही कर गए थे, मतलब उनके डार्क फ्रिंजेस। minimum distance between two successive regions of complete darkness। एक ऐसा पॉइंट तो भी आया था मेरे पास जहाँ पे वो कन्वर्ज कर गए थे, मतलब कोइंसाइड कर गए थे उन दोनों के डार्क रीजन्स। हाँ, वही लेना है हमें, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लेना है जहाँ पे दोनों के डार्क कन्वर्ज करेंगे। कंप्लीट डार्कनेस लिखा है ना। ओके सर, मैंने ठीक है। ठीक है सर, ओके। मल्टीपल तो हो गए थे, कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया था, इंटीजर फर्स्ट। अभी आपने ये देखा होगा जैसे कि वेव ऑप्टिक्स फिर भी बहुत इजी है कंपेयर हाँ, टू रे यस ऑप्टिक्स। यस सर। और अभी जैसे इसमें तो फिर भी जैसे आपने जैसे जो पूछा ये डिफ्रैक्शन का है कि पहले डिफ्रैक्शन था, अब तो सिर्फ YDSC है, तो बहुत इजी हो जाता है। हाँ यस सर। इसमें बेसिकली वो लेंस से थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। बेसिकली वो जो लेंस का डिस्टेंस है ना 25 सेंटीमीटर, वो बेसिकली कैपिटल डी हो गया। मतलब हम एक तरह से ये मान रहे हैं कि लेंस उस बीम को कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? अपने फोकल प्लेन में। क्लासिक भी डायग्राम बनाना। मतलब ये बीम आ रही है, ये स्लिट है। हम ना कई बार क्या करते हैं कि कई बार तो हम ऐसे ही दिखा देते हैं ना कि स्लिट से ये बस एक प्लेन पे कन्वर्ज कर गया। बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि यहाँ ऐसे लेंस लगा देते हैं। हम्म तो ये लेंस लगाने से क्या हो जाएगा कि जो भी पैटर्न बनेगा वो इस लेंस की फोकल लेंथ पे बनेगा। हाँ यस सर। तो बस वो कैपिटल डी बन जाता है। फिर वो तो समझ आ गया, अभी सेंट्रल मैक्सिमम पे का मतलब जो बाकी सारा पैटर्न होगा वो कैसे बनेगा इसके अंदर। मतलब हम ये मान लेते हैं एक्चुअली कि मतलब जो स्लिट से जो रेस कन्वर्ज कर रही है ना, हाँ जी। कि वो बहुत कम एंगल पे कर रही हैं, तो मतलब दे आर स्टिल नियरली पैरेलल, तो लेंस वैसा ही काम करेगा उनके लिए।
मतलब फिर तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर मतलब कुछ बनना ही नहीं चाहिए पैटर्न, सिर्फ सारी रेज वहीं पे कन्वर्ज हो जानी चाहिए सेंटर मैक्सिमम पे। अच्छा नहीं नहीं, वो जो आप कह रहे हो ना वो तो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से हो गया कि भाई आपने माना पैरेलल बीम है वो कन्वर्ज कर गई, है ना। वेव ऑप्टिक्स तो ये कहती है ना वो वाली चीज की हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड ऑल दैट जो होता है। फिर तो अगर हम कोई ऑल्दो ऐसे, हम हाँ जी, हाँ बोलो। अगर हम कोई ऐसी रे बनाएं जो मतलब जो अगर हम कोई और पॉइंट की बात करें जो सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर है जहाँ पे, तो अगर वहां पे कोई रे बनाए तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा लेंस का, मतलब उसके लिए क्या करेंगे हम? मतलब इस केस में ना, मतलब जो लेंस का रोल होता है मतलब वो सिर्फ इतना होता है कि उसने जो पैटर्न आइडियली आपका मतलब शायद कहीं दूर जाके बनता, वो उसको पास बना देता है। एक्चुअली क्या होता है कि डिफ्रैक्शन जो होती है ना वो इटसेल्फ दो तरीके की होती है। मतलब एक फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन होती है, ये फ्रॉम फ्रॉम एक होती है। फ्रॉनहोफर होती है। हाँ जी। तो जैसे मतलब इस वाले केस में क्या होगा कि जो मतलब लेंस है वो उन वेव फ्रंट्स को चेंज कर देगा। मतलब अगर लेंस ना लगाते हम, फिर तो हम ये मानते हैं कि जो बीम है वो मतलब आगे जाती जा रही है, तो इन सम टाइम एक तरह से ऑलमोस्ट पैरेलल रेज बन गई। हम्म। ठीक है, तो लेंस उनको मतलब मतलब आप ऐसे सोचो कि मतलब वो क्या रहा है कि मतलब लेंस हर पॉइंट की अलग अलग इमेज बना रहा है जो उससे जस्ट पहले वाला है ना। हाँ जी। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट से रेज हर तरफ को जा रही हैं ऐसे, हम्म। और लेंस उन सबकी इमेज बना रहा है। तो अब मतलब वो केस तो है ही नहीं कि हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि लेंस के पास सिर्फ ऐसे पैरेलल बीम आ रही है। हम्म। अब तो लेंस के ऐसे पास हाँ, हर वो तो तरफ से आ रही है। स्लिट के पास जाते जाते बेंड भी हो रही है। हाँ हाँ हाँ। सर मैं वही सोच रहा था कि जब बेंड हुई तो उसके ऊपर मैं लेंस का कैसे मतलब कुछ लगा कर उनकी पहले, मतलब वही सोच रहा था कि कुछ हाँ लेंस यूज करूँ। मतलब वो चीज कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी, क्योंकि हम सिंपल रे ऑप्टिक्स वाले रिजल्ट्स तो लगा नहीं पा रहे ना यहाँ पे। हम्म। तो मतलब अगर हम लेंस ना लगाएं तो वो इन्फानाइट इन्फानाइट जैसा कुछ बनेगा इन्फानाइट डिस्टेंस पे। अगर हम हम्म। लेंस लगा दें तो वो कुछ फाइनाइट पे आ जाएगा। बस वो फोकल पे आ जाएगा हाँ। तो मतलब मतलब एट द एंड मतलब वो कैपिटल डी लेना है 25। बस हाँ, और कोई रोल नहीं है इसका हाँ। ठीक है सर। और उसमें मतलब कुछ आ भी नहीं सकता वेरिएशन। ठीक है। फिर एक सेकंड सेकंड देखना, सब्जेक्टिव। हम्म। ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली ना। इन्होंने बेसिकली आप देखोगे तो इसका लॉजिक क्या है कि सी ये जो लेंस हमने अ, ऐसे ऊपर को कर दिया ना, हाँ जी। इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हाँ यस सर वो यही हाँ। रहेगी, है ना।
तो ऊपर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे बन गया, -5.5 पे हो गया। हाँ, और नीचे वाले के लिए भी माइनस हाँ पॉइंट बिल्कुल। फाइव पे हो गया, हाँ मैं है ना? आपको मतलब बता भी देता हूँ इमेज कहाँ पे बनती है, मैंने निकाला था। हाँ। तो वो हम्म, +1 मिलीमीटर पे बनती है ऊपर को उसके। हाँ बिल्कुल, वो डबल आ रही होगी, हाँ। हाँ तो और मतलब 0.3 मीटर वो इधर को बनती है। लेंस के राइट पे 0.3। हाँ 0.3 मीटर राइट पे। ठीक है, तो बेसिकली अब हाँ हाँ जी। हाँ, एक पॉइंट यहाँ आ गया हम्म और एक पॉइंट यहाँ आ गया, हाँ है ना? जी। तो अब ये एक तरह से आपके दो सोर्सेज हो गए, तो ये मुझे S1 S2। कैसे मतलब ये कैसे हुए, ये कैसे हैं दो सोर्सेस? मतलब बिल्कुल वही सिचुएशन नहीं बन गई कि अगर हम S1 S2 को पॉइंट सोर्सेज मानते हैं, मतलब अब आप 1 मिनट के लेंस को भूल जाओ, ओके। तो अब आपके लिए सिचुएशन क्या है कि S1 S2 दो सोर्सेज हैं ये वो सोर्स जिनसे कैसे, वही सोच रहा हूँ। अ, मतलब लेंस ने इनसे रेस को कन्वर्ज करा, मतलब कि लेंस ने इन पॉइंट्स पे रेस को कन्वर्ज करा, हाँ बिल्कुल हाँ जी। है ना? तो मतलब इन पॉइंट्स पे ऐसे हो रहा होगा ना, S1 अगर मैं पॉइंट लूं कि काफी सारी होंगी ऐसी, हाँ मैंने भी ऐसी हाँ ऐसे सोचा था। जा रही होंगी, हाँ। पर एक तो चीज मतलब ये भी तुम देखेंगे, जो S1 है उससे कोई भी रे O के नीचे नहीं जा सकती, मतलब वो बना ही नहीं सकते हम ऐसे। आप एक बारी शुरू से बना के देखो एक बारी रे, तो मतलब S1 से नीचे तो हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वो रे ऑप्टिक्स से वो चीज आती है ना, कि S1 से कोई भी रे नीचे को नहीं आती। हाँ क्योंकि वो ऊपर को जा रही है सारी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना मतलब एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली ना, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू प्रोड्यूस YDSC। अच्छा ओके सर। एक्चुअली क्या होता है कि YDSC के ना मतलब इंटरफेरेंस के 3-4 केसेस होते हैं। मतलब जब ये आया था तब तो वो सब सिलेबस में ही होते थे। ओके। तो मतलब जो बेसिकली ये वाला मेथड है ना, इसको बिलेट स्प्लिट लेंस मेथड कहते हैं। तो मतलब होता यही है फाइनली उसमें कि बस आप S1 S2 को सोर्सेज मान लो। तो मतलब रियलिटी में भी ऐसे आ जाते हैं, YDSC हाँ हो जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि ऐसे फिर वही ना, क्योंकि मतलब हम जो कह रहे हैं, जिस जो हमने लॉजिक लगाया था, वो तो सिर्फ रे मान के है ना, लेकिन कि सर हम हवा रे, हवा में तो वो मुड़ ही नहीं सकती, बेंड ही नहीं हो सकती हवा में तो। मतलब अगर कुछ ऐसा भी तो नहीं कुछ नहीं होना नहीं चाहिए, कोई चीज जो नहीं नहीं बेंड नहीं, कर रही है। मतलब नहीं नहीं, वो तो तब है ना अगर हम, जब ये फर्स्ट ये कहें कि हाँ लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रही है, कि अगर हम अच्छा। लाइट को मान ही एक पाथ रहे हैं, अगर मैं वेव ऑप्टिक्स ही लगा दी मैंने कि लाइट को वेव ही मान लिया, हम्म फिर तो कोई चक्कर ही नहीं ना। हम्म। अच्छा मतलब वेव में ये बिल्कुल कहीं पे नहीं है कि वो स्ट्रेट में ट्रेवल करती? ना, वो तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर हम बहुत मतलब एक जो डिस्टेंस, सफिशिएंट डिस्टेंस से देख रहे हो, तो हमें ऐसा मतलब तो हम अगर स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो भी ठीक ठाक आंसर आ जाता ठीक है हाँ यस। है। हम्म ठीक है सर, इसको मैं याद रखूंगा। हम्म, ठीक है सर, ये तो हो गया वेव ऑप्टिक्स का। ठीक है। सर एक और चीज मैंने पूछनी है कि अगर हमें पूछा जाए कि वी नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन, तो हम कैसे बताएंगे?
जैसे उसमें YDS में तो हमने एक लिखा था फॉर्मूला, मतलब ड्राइव भी कर लिया था। हाँ एक्शन में होती है नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन में हाँ उससे वो वाला कंसेप्ट तो यहाँ भी लगी जाएगा ना, जो डिफ्रैक्शन का रिजल्ट है वो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये डार्क फ्रिंजेस का था ना। मुझे ऐसे लग रहा है भी इसके अंदर ना, मतलब इनफाइनाइट होती हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं डिफ्लेक्शन के अंदर। क्योंकि उनकी इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। जो डिफ्रैक्शन में एग्जैक्ट रिजल्ट होता है किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का, वो कुछ ऐसा होता है। इस एक्सप्रेशन के मिनिमास देखना कहाँ मिलते हैं वो, अगर साइन थीटा बाय थीटा टाइप्स का। करता हूँ। x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो तो कहीं नहीं हो रहा। हाँ मतलब हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। tan x इक्वल टू x आ गया जब मैंने डेरिवेटिव 0 किया ना इसका डेरिवेटिव। अच्छा नहीं, बट ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये तो मिनिमा ये के लिए है। हाँ ठीक है, मतलब अगर मिनिमा रिस्ट्रिक्ट हो गए तो मैक्सिमा तो अपने आप से रिस्ट्रिक्ट होंगे। तो मतलब मिनिमा की कोई इंटेंसिटी नहीं होती ना, मतलब उसके लिए कुछ कम कहेंगे। नहीं मिनिमा तो मतलब जीरो इंटेंसिटी होगी ना। हाँ जी। नहीं बनेंगे तो कुछ फिक्स डी, मतलब ये तो इससे गवर्न तो होएगा ही एन। मतलब इस एक्सप्रेशन से हमें ये तो पता चल ही रहा है ना कि एन की मैक्सिमम वैल्यू डी बाय लैम्डा ही हो सकती है। हम्म, मैंने मतलब कहीं पे देखा था भी वो ना फ्रिंजेस भी शायद इनफाइनाइट होते हैं। तो हम जनरली वो ग्राफ ऐसा बना देते हैं कि हाँ जी ऐसे भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब तो हम लगा सकते हैं ना उसके अंदर भी वो रिजल्ट्स उल्टा हाँ उल्टा हाँ करके। बिल्कुल, वो तो वही बन जाएगा, वही डी बाय लैम्डा वाला ही। ठीक है सर, ओके। सर जो इसकी प्रीवियस शीट है वो तो मैंने कर ली थी, बट तो जो इसकी रिवीजन शीट है ना वो आधी आधी की हुई है। अच्छा जो हाफ हाफ है उनकी देख लो बस, फिर मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा जो बाकी आधी रह जाएंगी। रिवीजन शीट 7 है।
सर ये 16th का सी आ रहा था रे ऑप्टिक्स के यहाँ। इसका सी आ रहा था। चेक की कर लो एक बारी। वो देता हूँ। वैसे अगर एक प्रिज्म हो और ये कंडीशन दी हो तो भी रिजल्ट सेम सेम जैसे ही आना चाहिए मतलब। मैं वही इसी से ही मैं निकालना चाह रहा था कि उससे सीधा ही दिख जाएगा ना कि सी बनता है कि नहीं। कि मान लो हम 2 मान लें। दो में तो वो हो जाएगा ना कि ऐसे सपोज ऐसा भी हो सकता है कि ये रिजल्ट सिर्फ ऑड नंबर ऑफ उसके लिए वैलिड हो। ऑड मतलब ऑड प्रिज्म्स के लिए। सॉरी लेता हूँ। तो पहले पे बन गया 1 इज इक्वल टू म्यू1 म्यू1 साइन आर। साइन आर फिर म्यू1 कॉस आर इक्वल टू 1। जो आपने वही लिया। सारी ले रहे हो? ऐसे रिजल्ट्स बनते जाएंगे। हाँ जी। इनको अगर हम स्क्वायर एंड ऐड सेकंड करते लास्ट हैं में म्यू5 साइन r1 लिखा आपने, वहां पे 1 नहीं आएगा? म्यू मतलब पहले तो ये आएगा ना म्यू4 cos r4 इज इक्वल टू म्यू5 sin r5 और फिर अच्छा म्यू5 म्यू4। ठीक है हाँ सर, ठीक। फिर इनको सही है, ऐड सही कर है। देता है। सबको स्क्वायरिंग करके कर दो। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। हाँ म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर और ये हाँ सी बन जाएगा। वैसे एक लेकर भी कर सकते थे, है ना? सिर्फ एक प्रिज्म लेकर।
वो उससे वो √2 आ जाता है ना, yes sir. √2। एक मिनट सर, ये 17 क्वेश्चन देखना। मैंने भी ग्राफ से किया था, सिर्फ ए वाली ऑप्शन रिजेक्ट हुई थी, बी सी डी का नहीं पता लगा। मैं भी बड़ी पास था 3 में। सर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है इसका जो वर्टेक्स होता है वो लेफ्ट की तरफ मतलब इंक्लाइंड है कि राइट, मतलब या फिर यहाँ मिड पॉइंट है प्रॉपर। मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक तो नहीं होता वैसे, कुछ ऐसा टाइप्स होता है। लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन होता है। मतलब मैंने जनरली ऐसे देखा है, मुझे ये भी नहीं पता कि शायद वो कोई वैल्यूज पर डिपेंडेंट ना हो, कि मतलब ए एटसेट्रा क्या है उस ग्राफ का, नहीं नहीं ए या मतलब म्यू। एक से ऐसे ही होगा, मतलब उन पे क्यों डिपेंड करेगा। नहीं, उस पर हो ही सकता है डिपेंडेंट, मतलब कि आपने उसका म्यू क्या लिया हुआ है। तो मतलब उसका इंक्लिनेशन तो वैसी रहेगी, मतलब ए ऐसी, मतलब गट फीलिंग से लग रहा है, क्योंकि अगर ए चेंज कर दिया तो हो सकता है। अगर एग्जैक्ट मिड पॉइंट लेते हैं तो 40 आता है। बाकी अगर अगर बी और डी को डिसाइड करना है तो पता होना चाहिए कि कैसे 40 कैसे लिया आपने? पहले तो एक वो ले लो कि 37 लेफ्ट साइड में है, 53 राइट साइड में है। हाँ जी, 37 है, ये 53 है। तो अगर मतलब सपोज माने कि वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, अच्छा, नहीं वो तो वो नहीं। तो नहीं, वही है कि अगर बी और डी को डिसाइड करना है तो एक बार पता होना चाहिए कि वो उसकी इंक्लिनेशन कैसे होती है।
नहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ और हमें A90 मानना पड़ता है, अगर हम वो लें फिर होता है। ये नहीं सोचा मैंने। इसके म्यू के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं किया होगा। तो फिर तो म्यू मानना आ जाता है अगर हम A को 90 ले तो। ये कैसे निकालो? फिर वही इक्वेशन लिख दी थी बस मैंने तो, जो दो इक्वेशन लिखते होते हैं ना कि एक साइन आई इक्वल टू अच्छा। म्यू साइन आर, हम्म। उसमें वो R2 90 माइनस R1 आ गया ना, ठीक है। तो स्क्वायर करके ऐड किया तो म्यू 1 आ गया। फर्स्ट केस में डेविएशन हो गई 90 माइनस है, सेकंड केस में डेविएशन हो गई 50 प्लस ई माइनस है ना? हाँ जी। हम क्या कह सकते हैं, क्या हम ग्राफ से ये कह सकते हैं कि अच्छा सेकंड केस में जो डेविएशन है वो ज्यादा होनी चाहिए? ये भी अच्छा मतलब सोचता हूँ मैं। 50 फिर वहीं पे बात आ जाती है, मतलब अगर हम इनको कंपेयर करें कि ई वो मिड पॉइंट है कि नहीं। नहीं, क्यों? एक बार वो ये तो सीधा नहीं कह ही सकते। ए और ए तो कैंसिल हो गया, हाँ, ई और 40 डिग्री में कंपैरिजन आ गया। ये आ गया ना कि ई शुड बी ग्रेटर देन 40। अच्छा मतलब हाँ, मतलब ई और 40 में कौन बड़ा है ये ये। आ गया, हाँ जी। बस ये आंसर हो गया 42। इस सेकंड केस में डेविएशन ज्यादा क्यों नहीं चाहिए। ये ग्राफ से देखो, मतलब 53 पे 37 है, मतलब ये वाला एक जो है, मतलब हमें ये तो पता है कि डिविएशन का ग्राफ इस तरीके का होता है, तो अगर मैं I50 लूंगा तो ये पॉइंट कहीं इसके लेफ्ट पे ही आएगा ना? सर इसमें आई डिक्रीजिंग लेते होते हैं हम। हाँ, ग्राफ की नेचर तो हमेशा ऐसी होती है ना। मतलब पहले 53 फिर 37। हमें ये दिया हुआ है ना कि I53 पे E37 है, हाँ जी। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राफ जो भी है, डिविएशन का ग्राफ है तो ऐसा, हाँ जी। तो मतलब अगर ऐसा है मतलब इससे ये तो पक्का ही दिख रहा है ना कि आई बढ़ाने पे डिविएशन कम हो रही है। आई हम तो सिर्फ उतनी बात यूज कर रहे हैं। सर जो आपने ग्राफ बनाया है जिसमें 53 37 लिखा है, उसके अंदर हम्म, तो आई डिक्रीजिंग लिया आपने राइट साइड में कि पहले नहीं आई मतलब 50 वो था। तो जो हम, वो तो हम ये कह रहे हैं कि जो डिविएशन 53 आई पे आएगी वही डिविएशन 37 आई पे भी आएगी। अच्छा वो मतलब 37 पे लेफ्ट में लिखना चाहिए ना आपको, मैंने ऐसे। नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने उस हिसाब से लिखा ना, वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब आपने आई को इंसिडेंट एट 53 डिग्री। सर ये जरूरी होता है कि जो लेफ्ट साइड है वो आई होगा, राइट साइड ई होगा। तो एक मिनट वो सोच लेते हैं इस बात को, मैं समझ गया आपका जो पॉइंट है। हाँ जी।
मतलब वैसे तो ये जो ग्राफ होता है दैट इज हाँ हाँ, ये बिटवीन डेविएशन वर्सेस आई। डेविएशन वर्सेस आई होता है ना। हाँ जी, तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि आई को बढ़ाने पर डेविएशन कम हो जाएगी। पहले कम होती है और फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। हाँ जी। यही मतलब हुआ ना। तो हमें ये पता चल गया कि जब आई 53 है ओके, सो व्हाट वी डोंट नो इज कि आई 53 वाला पॉइंट मिनिमा के लेफ्ट पे आएगा या राइट पे। राइट पे लेंगे कि इंक्रीजिंग होता है एक्स एक्सिस पे आई। नहीं वो तो ठीक है। मतलब ये तो हो ही सकता था ना, मतलब मैं ये दो केसेस की बात कर रहा हूँ। आपको ये कैसे पता कि ये वाला पॉइंट आई 53 नहीं हो सकता। नहीं, एक्स एक्सिस पे तो हम हमेशा इंक्रीजिंग एक्स लेते होते हैं। नहीं इंक्रीजिंग तो अब भी है। नहीं, आई मस्ट बी इंक्रीजिंग इंसिडेंस मतलब एंगल। हम ये ठीक है कि 53 वाला पॉइंट 37 के राइट पे आएगा, मतलब 50 के राइट पे आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं आई इक्वल टू ई के राइट पे आएगा कि लेफ्ट पे? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो चीज तो हम नहीं बता सकते ना। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो 53 है, एक 37 है, तो वो मतलब 40 के आसपास कुछ ऐसे बता नहीं सकते हम कि वो कुछ। मतलब हम एक तो हमें ये पता चल गया कि जो डिविएशन 53 पे है वही 37 पे हाँ जी। है ना, ये तो पक्का। हाँ जी, हाँ। तो हाँ, फिर तो तो मतलब वो अपोजिट इससे साइड्स पे होंगे। ये तो पक्का ही पता चल गया कि 53 राइट साइड पे होगा, है ना। हाँ चलो, हाँ जी। हाँ, तो ये तो अब 100% ही क्लियर हो गया कि ऐसे। तो फिर हाँ बस फिर सीधा ही हो गया, मतलब चलो वो मतलब बात तो फिर भी वही बन गई कि अब जो आई 50 वाला पॉइंट होगा हाँ, वो कहाँ आएगा? यहीं पे ही आएगा, 53 के हाँ, लेफ्ट पे ही आना है। 37 के तो राइट पे क्यों नहीं? 37 के राइट पे ले लो, मतलब 37 से 53 के बीच में ही आएगा। हाँ जी, हाँ तो जी। तो सारे रीजन हाँ में डिविएशन तो कमी हो सॉरी। गई ना। हाँ जी, यस सर। तो मतलब बस उल्टा हो गया जो मैंने लिखा था। हाँ, ई लेस देन 40 हो गया। हाँ हाँ, तो डी आंसर आ गया है ना। तो इसका 42 भी है। एक बार देख लो बस, हमने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की, हाँ जी, कंसेप्ट तो आई हाँ थिंक जी। बिल्कुल ठीक लगाया है। हाँ, यस सर। देख लेता हूँ। सही लग रहा है। सही लग रहा है ना। हाँ जी, ठीक कर लो, 38 कर लो। बढ़िया अच्छा था क्वेश्चन था, है ना। हाँ हाँ। मैंने भी पहली बार किया था। एक्चुअली तो मैं सही बताऊं, ये शीट्स ना जो है अभी करता ही नहीं एंड ओके तक। सर। तो
आज तक कभी डिस्कस भी नहीं हुई ये शीट। ओके सर। चलो आगे। बाकी तो मैंने 18 तक किए हैं बस सब्जेक्टिव के, ठीक है। वहां तक तो कोई डाउट था नहीं, मतलब उसके आगे किए नहीं अभी। फिर वेव ऑप्टिक्स किया है अगर वो देखना। हाँ हाँ। पेज नंबर 11 पे, तो इसके अंदर 11th क्वेश्चन देखना ही बड़ी, ये हमारे उसके अंदर भी था, एक्सरसाइज 0 के अंदर पूछना है मैंने। यस, नूर इतनी लेट आए हो तुम? ये 11। हाँ जी। अच्छा, ये मतलब उतना वो नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो, है ना। हाँ जब मतलब हम कह इसके रहे अंदर हैं कि जो 20 मैक्सिमा। हाँ मतलब वो ठीक है, वो तो मुझे चलो उतनी मतलब वो तो मैंने ले लिया था। अभी जो d इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, ये डिफ्रैक्शन वाली की विड्थ है या फिर YDSC वाले की विड्थ है? YDSC वाली, क्योंकि डिफ्रैक्शन वाली तो आपको निकालनी है ना। अच्छा ठीक है सर। नहीं, एक मिनट सर, इन्होंने नहीं YDSC वाली निकालनी है हमने। विड्थ ऑफ ईच स्लिट, इन YDSC, मतलब ये कह रहे हैं स्लिट की विड्थ की अगर बात हो रही है तो सर वो फिर तो ये वाली चीज ही है ना, ईच जो वर्ड वाईडी। की, ईच वर्ड की यूज किया है। हाँ, इसीलिए कि चाहे ये लो चाहे ये लो, कि इसकी क्या विड्थ है। अदरवाइज YDSC में तो स्लिट विड्थ का कोई मतलब ही नहीं होता ना। उन्होंने मतलब वो लिखा ना, इन YDSC, हाँ, कि इन इन YD, YDSC एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर हम स्लिट की कितनी विड्थ लें सच दैट हमें ये कंडीशन मिल जाए। तो मतलब मतलब व्हाट इट मींस YDSC इज की, कि YDSC वाला सेटअप है। फिर उन्होंने मतलब जैसे, हाँ जी, इस चीज को तो हम स्लिट विड्थ नहीं कह सकते ना, स्लिट विड्थ का तो मतलब ही हुआ स्लिट की मोटाई। ये तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स हुआ। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ठीक है सर, मतलब ये जैसे देखने में लग रहा है ऐसे भी, जैसे इन YDSC व्हाट शुड, मैं सोचा भी वो मिसप्रिंट है। ठीक है सर। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन वन देखना, इसके अंदर मैंने एक चीज पूछनी है, एक बार ये रीड कर लो फिर मैं पूछ लेता हूँ। हाँ समझ गया मैं, बताओ। हाँ जी। फिर इसके अंदर तो ऐसी है कि जब रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ इंटेंसिटी लो हो जाती है उसकी। हम्म। तो जब आप डेल्टा एक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक बार बताना मुझे, मैंने उसमें एक चीज पूछनी है। कोई भी डेल्टा एक्स निकाल दो, मतलब जब डिफ्रैक्शन हुई और इंटरफेरेंस हुई तो डेल्टा एक्स की एक्सप्रेशन। इसका देखो, जो बेस्ट तरीका होगा ये निकालने का वही होगा कि बेसिकली स्क्रीन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, हाँ जी। लेट्स से मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, इसका ये वाला एंगल हम्म। हाँ लेट्स से मैंने भी, थीटा, हाँ यस सर, हाँ ठीक है ठीक है। ये x बोल देता हूँ मैं इसको, हाँ जी हाँ जी। और जो दूसरा सोर्स बन जाएगा वो यहाँ बन जाएगा इसकी इमेज। तो जो डेल्टा x है, जो पाथ रेफरेंस है, वो सीधा मैं कह सकता हूँ एज 2h cos थीटा। 2h cos थीटा। बताओ मैं सीधा कैसे लिख दिया सारा कुछ। वो तो आपने उसके ऊपर जैसे हम करते होते हैं वो
वो परपेंडिकुलर वाला मार दो केस ना, हो गया ना। परपेंडिकुलर मार हमें दिया। पता है कि जब ऐसे वाला केस होता है, स्क्रीन ऐसे रखते हैं तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो d sin थीटा आता है। हाँ जी। अब केस जो है वो ऐसे वाला है बस। हम्म। तो पाथ डिफरेंस d cos थीटा रहेगा। तो मैंने रिफ्लेक्ट करके निकाला था इसलिए, मतलब वो मैंने बस वो, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो गई होगी उसमें। फिर जब हम एक बार ये रिफ्लेक्ट करके देखना, एक बार ये सोचना, जैसे हमने रिफ्लेक्ट करके एक सीधी रे भेजी, एक रिफ्लेक्ट करके भेजी है, तो हम जब डेल्टा एक्स निकालेंगे तो जो सीधी भेजी और रिफ्लेक्ट करके मतलब जा रही है उनके बीच में डेल्टा एक्स निकालेंगे हम। पर जो सपोज एक रे एस ने ऊपर भेजी, एक नीचे भेजी, तो जो रे एस ने नीचे भेजी है, मतलब उसका तो बीच में इंटेंसिटी चेंज हो गई ना, मतलब वो तो एक रे रही नहीं अब, क्योंकि मतलब जो हम डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं। हाँ जी। एस तो बहुत सारी रेज भेज रहा है नीचे, है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो जो भी कोई एक रे ऐसी होएगी जो एस ने भेजी और जो मतलब रिफ्लेक्ट करके उसी पॉइंट पे हाँ पहुंची। हाँ हाँ, ये सर हो गया। हाँ जी। तो यस, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है हमें वो दिया हुआ है, तो इससे ये है कि अगर इस वाली की इंटेंसिटी आई है तो इसकी 0.36 आई है। 3.36 आई, यस सर। हम्म। तो जब आप डेल्टा एक्स निकालोगे तब आप ब्लू माइनस ब्लैक करोगे ना। ब्लू माइनस ब्लैक, यस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम वो करते होते हैं इंटरफेरेंस, तब हम उन दो वेव्स का इंटरफेरेंस करते होते हैं, मतलब जिनको, मतलब जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि, मतलब वो दो अलग अलग रेज बन गई ना, जब रिफ्लेक्ट हुई तब वो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई। हम जो पूरा ब्लू वाला जो ब्लू है, पूरा ब्लू, वो एक रे नहीं है ना, मतलब उसको एक रे कंसीडर नहीं कर सकते। नहीं, एक रे है बस उसकी इंटेंसिटी कम होगी। फिर जैसे अगर हम वो एक्सप्रेशन लिखें कि मतलब वो इंटेंसिटी का होता है कि I1 + I2 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। नहीं, वो तो एक्सप्रेशन है ड्यू टू सुपरपोजिशन, है ना। हाँ जी। बट और भी तो बहुत तरीके होते ही है ना इंटेंसिटी चेंज होने के। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब एट द लास्ट जब स्क्रीन पे वो हो तो रही सुपरपोजिशन ही, एट द हाँ हाँ, लास्ट स्क्रीन पे, ब्लैक और ब्लू की सुपरपोजिशन हो रही है। तो वो जो हम डेल्टा फाई निकालेंगे वो हम ब्लू और ब्लैक के बीच में निकाल रहे हैं, है ना। बिल्कुल। पर जो ब्लू का पर जो ब्लू की इंटेंसिटी है वो आप क्या कहोगे, आई कहोगे, 3.36 आई पॉइंट थ्री कहोगे। सिक्स आई। पर उसकी बीच में आई भी तो है, उसकी मतलब जब जब वो एस से नीचे तक जा रहा है मिरर तक, ए बी तक, तब तो उसके बीच में आई है उसकी इंटेंसिटी। नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। जब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं I1 + I2, हाँ जी। वो तो उस पे तो जब उस इंस्टेंट पे क्या है उससे फर्क पड़ता है ना। अच्छा। बेसिकली I1 + I2 जो आया है वो तो उससे ही आया ना, सिंपल की पार्टिकल्स की सुपरपोजिशन कर दी हमने Y1 + Y2। यस सर। तो भाई किसी भी पॉइंट पे कितना है, उससे पहले वो क्या रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, मतलब मुझे ऐसे लगा था कि उस वेव की थ्रू आउट सेम समझ रहती गया है। मैं। हाँ। ठीक है सर, ओके। बाकी सर मैंने इसका 8 तक ही किया था, सब्जेक्टिव तक, उसके ठीक है, आगे अभी तक किया नहीं। उसके तक तो मतलब कोई डाउट था नहीं ऐसे। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट मतलब ये ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे सारे, तो लंबे हैं क्वेश्चंस। इसमें ज़्यादा लग गया था टाइम। और मतलब रे ऑप्टिक्स की PYQ भी काफ़ी बड़ी थी। कोई चक्कर नहीं, इसको ऐसा करें नेक्स्ट वीक भी यही कर लें। हाँ नहीं, मतलब यही नहीं, मतलब वो कर लूंगा मैं, मतलब नेक्स्ट वीक तक जो उसका भी काम है ना, वो है एटॉमिक और न्यूक्लियर है।
नेक्स्ट वीक। तो कोई बात नहीं, उसको 1 वीक एक्सटेंड कर देते हैं, वैसे भी वो लास्ट ही है। हाँ? फ्री कम लग रहा है थोड़ा सा काम शुरू, मतलब इतना ही तो मतलब हो जाएगा, मतलब ये चलो मतलब आधा ट्राई आधा। करो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जितना होगा उतना ओके सर, करो। ठीक है सर, ठीक है, चलो ठीक है। ओके। सर एक और चीज पूछनी है, जो सर सेमीकंडक्टर है वो है सिलेबस में? आईआईटी में? हाँ जी। ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सेमीकंडक्टर नहीं है। तभी उसके अंदर था नहीं, वो शेड्यूल के अंदर। हाँ ठीक है सर, ओके। फिर वो ना लास्ट वीक, हाँ हाँ हाँ, जी, बोलो। फिर हाँ लास्ट बोलो। वीक है ना, उसके अंदर हमने वो रखा हुआ था, मतलब ग्रेविटेशन, जो मतलब मेंस टाइप वाले थे हाँ ना, हाँ वो सभी हाँ, ठीक कंबाइन है करके उसके अंदर रख दिए थे। ठीक है ठीक है। तभी मैं कह रहा था कि वो वीक नहीं करना हमने। वो वीक, वो वीक नहीं, मतलब हिलाना, मतलब वो वीक, ठीक है क्योंकि ठीक है, हो चुका है, समझ गया। और ये भी एक बात है कि मतलब जो जेई एडवांस वाले मतलब ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने अभी तक कोई मतलब ऐसे बोला नहीं है, मतलब ऐसे कि जैसे नहीं नहीं, मेंस वो वाले। तो एक्चुअली इसलिए नहीं बोला ना, क्योंकि अभी कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, ओके सर। मतलब वो तो अभी कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ना तो बोर्ड्स का कुछ आया है, ना मेंस का है। तो जब तक उनका कुछ नहीं आएगा तो ये क्या बोल रहे हैं, वो वाली बात है। लेकिन फिर वहां पे मतलब साइट पे मैंने देखा था, वहां पे अभी भी 3 जुलाई डेट आ रही है। नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पर मतलब मतलब ऐसे, फॉर द सिंपल रीजन की तब तक मेंस ही नहीं होगा ना। फिर ऐसे मतलब हो नहीं सकता कि ना 3 जुलाई को हो जाए जेई एडवांस? ना ना, एडवांस तो फिर वो उन्हीं का ही होगा ना जो मेंस क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, अच्छा ठीक मतलब है। मेरे को तो ये लग रहा है कि मिनिमम सितंबर में जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है सर, ओके। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखो, मैं एक हाँ जी, मिनट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी सर। देखो ये कैसे करोगे। हाँ गोपाल, शेयर्ड है ना स्क्रीन? हाँ यस सर, दिख रहे हैं, हाँ यस सर, दिख ठीक रहे हैं। है, ओके, जस्ट आप भी ट्राई करो।
ये कैसे किया गोपाल आपने? फिर मैंने di/dt पहले 0 किया, फिर IR इक्वल टू Q/C आ गया था किरचॉफ लगा के। फिर I/Q की रेशियो पता लगी, तो Q²/2C। हाँ जी, आपने ये माना कि हाँ वो नहीं है कोई सोर्स नहीं है, कोई हाँ वोल्टेज हाँ नहीं यस, है, हाँ यस सर, हाँ और उसमें भी आपने डीसी माना है ना? हाँ सर, मतलब डीसी, मतलब उसके अंदर तो फिर कोई सेंस ही नहीं रही, मतलब एनर्जी की, तो कैपेसिटर और इंडक्टर की कुछ मतलब बना कुछ। नहीं, जैसे अगर हम कहते हैं कि जो जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी Q²/2C होती है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो क्या हम उसकी एवरेज एनर्जी की बात नहीं कर सकते? पर एट दैट टाइम का है। एट दैट टाइम तो वही होगा। है ना? उससे तो यही लग रहा है कि इंस्टेंट की बात हो रही है। हाँ जी सर। है इसमें हुआ क्या ना, देखो इन्होंने सॉल्यूशन में देखो क्या किया इसमें। हाँ दिखाता हूँ। ओके सर। ये देखो, कंट्रोल मैक्सिमम। सी सर, हाफ C² कैसे आया? हाँ यहाँ इन्होंने गलती कर दी है ना। हाँ जी, ये जबरदस्ती लगा के आंसर 1:5 निकाल दिया। हाँ जी सर। हाँ, सर मेरे वाला उसकी मतलब तो बिल्कुल वो है, मतलब कुछ है नहीं इसमें। इसमें हम वो तो आता है, अगर आप मान लो कि भी कुछ और नहीं है, है हाँ ना, जी सोर्स सर, नहीं है। बिल्कुल मतलब यही अगर तीन हम रखे हुए हैं। हाँ, अगर हम एसी के अंदर, मतलब मैंने थोड़ा इस तरह इसको एक बार सोचने की कोशिश की कि अगर हम ओके। एसी के अंदर ये मानते हैं कि मतलब वो, चलो हम 1 मिनट के लिए कहें कि वो जो एट दैट टाइम लिखा है, फॉर अ मोमेंट अगर हम उस बात को इग्नोर करें और ओके चलो हम सर। एवरेज की बात करें, ओके सर। तो हम इंडक्टर और कैपेसिटर में एवरेज एनर्जी स्टोर्ड की बात कर सकते हैं। मतलब जो जैसे वही Q²/2C वाले कंसेप्ट से, हाँ, जो Q है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो जो वो क्यों तो क्यों सीधा ही है, हाँ मतलब वो तो Q²/2C में Q² की एवरेज है, तो वो तो हाँ QRMS ही हो गया ना। हाँ Q/RMS², यस सर। ना तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। एक बार उससे ट्राई करो, हाँ एसी जी, से, फिर देखो क्या मैं आंसर आता है। सर मैं एक बार करता हूँ। हम्म, मतलब उसमें रेजोनेंस मान लो कि करंट मैक्सिमम के लिए। ओके सर।
फिर उसके अंदर ना ओमेगा की भी जरूरत पड़ रही है। वो तो रेजोनेंस ही मान रहे हैं हम। हाँ, ओ यस सर, ठीक। फिर तो इक्वली आ रहे हैं दोनों। हाँ, फिर 1:1 आ जाता है ना। फिर एक मिनट मुझे सोचने दो, मतलब इस सही साइन लगा, एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ, सही लग रहा है सर, आपके वाला भी सही है। तो मुझे भी उसमें कोई मतलब फ्लॉ समझ नहीं आया ऐसे कि मतलब फिर तो जैसे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डीसी है या एसी है तो फिर तो दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ जी, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है जसनूर, क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो वैसे। हाँ जी, यस सर। सर हमें कुछ मतलब
प्रिज्म एंगल के बारे में नहीं बताया होगा कुछ, प्रिज्म के एंगल? वही प्रिज्म एंगल का चक्कर पड़ता है ना। हाँ जी सर। तो मतलब लैम्डा इनको मैंने ए बाय 2 ले लिया, फिर मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया कि n sin a by 2 इक्वल टू साइन ऑफ लैम्डा min प्लस a by 2। बिल्कुल। तो a इक्वल टू 60 डिग्री पे √2 आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअली क्या है कि वो एक चीज बन जाती थी, जैसे मैंने ट्राई किया था, पता नहीं मतलब √2 वाली टर्म तो आ जाती है शायद 60 डिग्री पे, यस सर, इक्विलेटरल मान के। मतलब जो मुझे ख्याल आ रहा है कि या तो लोअर लिमिट बन जाती है या अपर लिमिट बन जाती है, और कुछ नहीं बनता। अच्छा, वो फंक्शन आ गया था उसका साइन ऑफ, उसका मतलब ये मतलब क्या कंडीशन बनी, आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू मतलब ए। रिफ्रैक्टिव एंगल तो a बाय 2 होगा ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल तो। नहीं, उसको नहीं कहते रिफ्रैक्टिंग एंगल। आर को नहीं कहते होते रिफ्रैक्टिव एंगल? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से तो आर को कहते हैं। उसको क्या check करो। मतलब उसको कैसे कह सकते हैं, वो तो फिक्स्ड ही नहीं होता। नहीं, वो उस टाइम की बात कर रहा है ना कि जब मिनिमम डेविएशन है तब वो उसके इक्वल आ जाता है, तब तो फिक्स हो जाता है ना, जब रिफ्रैक्टिंग एंगल जब मिनिमम डेविएशन होगी। नहीं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए को कहते हैं। ए को कहते हैं हम्म, सर? 1 और 2 के बीच में आ गया, जो 2 cos a बाय 2 बन गया था मेरा, फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब आपका आई इक्वल टू ए आ गया है ना। आई इक्वल टू ए आ गया, यस सर। हाँ, और अब सबसे ड्रॉ लगाते हैं तो क्या बन गया, साइन आई इज इक्वल टू एन साइन ए बाय 2 है ना। साइन ए, हाँ, 2 cos a बाय 2 आ गया n। हाँ, एन इक्वल टू 2 cos ए बाय 2 आ गया, हाँ बिल्कुल। 1 और 2 के बीच में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, तो ये ए ना की ए की जो, हाँ, जो ए की मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 हो सकती है ना, ये कंडीशन? ऐसा कुछ होता है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है। नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब ये जैसे मैंने भी जैसे कई जगह जैसे नेट पे देखा, वहां पे भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि बस ए पे 90 की कंडीशन लगा दी और अच्छा फिर उससे निकाल दिया √2 वाला। अच्छा, ओके सर। बट ऐसा तो कोई ना लॉजिक बन रहा है कि आप ए पे कंडीशन क्यों लगाओगे। ए को अगर हम 0 डाल दें तो 2 बनता है, मतलब ए को नियरली 0 तो कर ही सकते हैं हम, हाँ, मतलब तो वही 2 ना, बन 2 तो हो ही सकता है। 2 बन गया, और दूसरे केस में अगर हम लगाएं भी 90 वाली कंडीशन तो √2 से 2 आनी चाहिए।
वो तो चलो, वो एक्चुअली वो डी ऑप्शन में आप देखोगे ना, वो मिसप्रिंट्स है, अच्छा, लाइज 2 एंड बिटवीन। 2। हाँ, वो शायद वहां पे आ सकता होगा। यस सर, वहीं पे लग रहा है मुझे। तो अगर हम वैसे सोचें 2 cos a/2 उसके हिसाब से तो 1 कैसे आया था, मतलब 1 से 2 कैसे बोला था हमने? सर वो तो कॉस की रेंज बोल दी थी मैंने। नहीं, cos की रेंज तो 0 से 1 हुई ना। अच्छा हाँ हाँ, 2 से मतलब 1 तो ऐसे ना, मतलब 1 से तो ज्यादा होगा ही हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ। C/V। तो फिर यही बनता, 1 से 2 ही कह कभी सकते हैं। सर कभी 90 से ऊपर सुना नहीं, मतलब कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं किया वैसा। क्वेश्चन में नहीं, हाँ जनरली किया, बट अगर हम वैसे सोचें तो दिक्कत भी क्या है, सारी मैथ्स तो अप्लाई हो ही जाएगी अगर 90 से ऊपर भी हो। मैंने वो भी केस लेके देखा कि जस्ट 120 ले लो। अच्छा, फिर तो सही है सर। मतलब हम जो जितनी हम कंडीशंस लगाते हैं, जो हम सॉल्व करते हैं, वहां पे कहीं पे वो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि जैसे हमने जब मिनिमम डिविएशन भी निकाला है या कुछ है सर हम। एक हो सकता है कि जैसे अगर सपोज आप मतलब A को 120 ले लो। हम्म, नहीं तब भी नहीं, कभी सही लग रहा है 120 भी। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही ना उस पर। हाँ जी हाँ जी। सर जब ए को बड़ा एंगल लेंगे तो हम्म, उसमें जो आई है वो मतलब सपोज ए को हमने 170 ले लिया हम्म, सर, तो जो इंसिडेंस एंगल है वो भी 170 आएगा ना सर। आई इक्वल टू एक कंडीशन हाँ, आ गई ना एक सर, तो उसके लिए प्रिज्म ऑफ एंगल चेंज हो जाएगा, दूसरे वाला हो जाएगा। मैं भी वही, हाँ यस सर। ठीक है, ये क्योंकि आई इक्वल टू ए आ गया। हाँ जी सर। तो हाँ, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि ए को 90 से कम होना पड़ेगा, है ना। यस सर। हाँ, वो गलती हो रही थी कि इन जनरल कोई ऐसा रूल नहीं है कि ए शुड बी लेस देन 90, बट हाँ जी सर। हाँ यहाँ पे ऐसा आ गया। सर ये मतलब काफी बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये दो फायदे। सर ये मेडिकल की मतलब हाँ, करवाते टेस्ट में थे, हाँ। हमारे भी हो गए। हमारे भी ऐसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर ही रहते हैं, ये तो। ओके सर। कोई नहीं, जो उनके ऐसे आते हैं ना, जैसा कोई अच्छा क्वेश्चन होता है वो मेरे पास डाउट तो आ ही जाता है, तो मैं शेयर कर दिया करूंगा तुम्हारे साथ। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है बच्चों, ओके। ओके सर। ओके।